चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का क्लास दोस्तों नए सिलेबस के आधार पर बनाया जा रहा है, जहां से आपको 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाला है। और ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों कि एक ही बार में आपका ब्रेन पे आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास ईवीएस से है दोस्तों, जो कि अब सिलेबस में शामिल होने वाला है। और ये सिलेबस में हर परीक्षा में आप 2012 लीजिए, 2016 लीजिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक को आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। एक ही बार देखने के बाद आप नहीं भूलिएगा, ये पक्का भरोसा देते हैं। बस पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास का। सबसे पहले क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने लिया है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, मतलब जल में कौन घुलनशील है दोस्तों। तो सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर घुलनशील की बात कर लें, घुलनशीलता बने तो सबसे पहले एक होता है जल में दोस्तों, और एक होता है वसा में। ठीक है, मतलब जो विटामिन है या तो वो जल में घुलनशील होता है या वसा में होता है। लेकिन हमको पूछा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए जल, इसी को कहते हैं दोस्तों पानी। चलिए ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, पानी में घुलनशील है। तो एक यहाँ सिंपल फंडा है दोस्तों कि भैंस गई पानी में। पानी में आपने सुना होगा ये कहावत, भैंस गई पानी में, ये आपने सुना होगा। तो भैंस से हम बहुत से दोस्तों हम लेंगे बी, और 100 जो है यहाँ से लेंगे सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो कहाँ घुलनशील है, पानी में। यानी जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, बी और सी। यानी भैंस गई पानी में, ये आपको याद रह जाएगा पक्का। बाद बाकी जो दोस्तों वसा में आ जाएगा आपका ए बी ई के, ये जितना विटामिन है दोस्तों ये आपका वसा में घुलनशील है। क्लियर है। तो आपने देखा कि जल में जो घुलनशील वसा है वो है बी और सी। अगर भूल भी जाएंगे दोस्तों तो भैंस गई पानी में, ये नहीं भूलिएगा। और बहुत से यहाँ बी ले लीजिएगा और 100 से सी, यानी बी सी। ठीक है, बी और सी जो है यानी ए और सी ऑप्शन इसका, बी और सी विटामिन, यानी ये डी नंबर जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और सी। यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ आपसे पूछेगा क्या, सबसे पहले विटामिन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ये याद रखिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, इसीलिए मैंने विटामिन को सारा चीज को इंक्लूड कर दूंगा इसी वीडियो में। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। तो विटामिन ए का अगर बात कर लें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन ए की कमी से याद रखिएगा रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब रात का ना समझते हैं दोस्तों, रात को उसको दिखाई नहीं देगा। तो आप बोलिएगा सर रात को तो किसी को नहीं दिखाई देता है। अरे वो उसको बिल्कुल रात को कुछ नहीं दिखाई देगा, वही है रतौंधी। और वो होता है विटामिन ए की कमी से। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस नाम सुने होंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस में जो है दोस्तों वो विटामिन ए पाया जाता है। क्या पता है, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। और आप नाम सुने होंगे गाजर, जो कैरोटीन है बीटा कैरोटीन, वो गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। यानी यहाँ आप लिख लीजिएगा गाजर, तो भी अच्छा रहेगा, ये विटामिन ए का स्रोत है। दूध, पनीर, अंडा, ये सब खाने से दोस्तों विटामिन ए आपको मिलता है, जिससे आपको विटामिन ए की जो कमी है वो दूर होगी। यानी आपने देखा विटामिन ए जो है इसका वैज्ञानिक नाम देखा रेटिनॉल,
फिर से रिवीजन कराते हैं आपको ताकि याद हो जाए। कमी से कौन बीमारी? रतौंधी। क्या बीमारी होता है दोस्तों? रतौंधी, यानी रात को दिखाई नहीं देगा। और गोल्डन राइस का नाम याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बीटा कैरोटीन जो है वो गाजर में पाया जाता है, इसीलिए बोलता है गाजर खाओ और रतौंधी भगाओ दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ए आपने देखा, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम आपने देख लिया, रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? ना रतौंधी होता है। ठीक है, आपने देख लिया। अब बोले विटामिन की खोज किसने किया दोस्तों? सबसे पहले ये भी तो आपसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा में पूछा जाता है। किताब में आपको दोस्तों इतना डिटेल नहीं मिलेगा, बट आपको हम हर चीज देंगे, बस पूरा क्लास को वॉच कर लीजिए। विटामिन की अगर बात कर लें, इसकी जो खोज किया था दोस्तों, विटामिन की खोज ये फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था विटामिन की खोज। और वो कब किया था? 1911, मतलब 1911 में किया था दोस्तों। इसकी खोज 1911 में किया था फंक ने, विटामिन की खोज। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए याद रख लीजिएगा तरीका। देखिए, विटामिन की खोज का बहुत आदमी ने किया, सबका फाका चल गया, ऐसे याद रख लीजिएगा। फाका मतलब कुछ इसको मिला नहीं, लेकिन 1911 में फंक नाम का ही व्यक्ति आ गया और उन्होंने विटामिन की खोज कर दिया। तो फंक ने विटामिन की खोज किया 1911 में। उसके बाद दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट जो बात पूछता है परीक्षा में, विटामिन कोई ऊर्जा का सोर्स नहीं है। अब बोलिएगा विटामिन खाने से आपको एनर्जी मिलेगा? नहीं दोस्तों, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये विटामिन जो है, विटामिन ऊर्जा का सोर्स नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। स्रोत क्या है दोस्तों? या सोर्स क्या है? ये नहीं है। तब ये क्या करता है? ना ये उपापचयी कार्यों को करता है दोस्तों। शरीर के जो उपापचयी कार्य होता है ना, उपापचयी, याद रखिएगा, उपापचयी, ये जो कार्य होता है ना बॉडी का, शरीर का उपापचयी कार्य, ये करता है आपका विटामिन। तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब ध्यान रखें कभी। अब बोलेगा विटामिन खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगा? नहीं, ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये विटामिन। ठीक है, ये बॉडी का उपापचयी जो क्रिया होता है वो कराता है विटामिन, आपका विटामिन दोस्तों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी, देखिए इसके बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको जानना है। विटामिन बी के बहुत बच्चे हैं, कहने का मतलब B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरा कभी परीक्षा में दूसरा पूछा ही नहीं है। तो वो है दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है B1, विटामिन B1। एक जान लेना आपको B9 और एक B12। ये तीनों विटामिन तीनों भाई को जानना है। ये बड़े भाई हैं, उससे छोटे भाई, फिर उससे छोटे भाई, मतलब 1, 9, 12, B1, B9, B12। अब देखिए विटामिन B1 की कमी से जो होता है वो बीमारी होता है दोस्तों बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। इसकी कमी से बीमारी का नाम बोले तो वो होता है बेरी बेरी। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि सर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो होता है थायमिन। क्या याद रखिएगा? थायमिन याद रखिएगा, थायमिन, थायमिन, ये होता है दोस्तों विटामिन B1 का नाम, थायमिन। थाई मीन्स जान दोस्तों, और B1 की बात कर ले तो थाई याद रख लीजिएगा, थायमिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसका छोटे भाई आ गया B9। अब नंबर में तो बड़ा है बट ऊपर नहीं है तो ये बड़ा मानेंगे, लेकिन B9 जो है दोस्तों इसकी अगर बात कर लें तो यहां इसका अगर रासायनिक नाम बोल लें तो फॉलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? फॉलिक एसिड। ये आपने सुना होगा दोस्तों, जब प्रेगनेंसी रहती है महिला लोग
जब खून की कमी हो जाती है तो उसे फॉलिक एसिड की दवाई दी जाती है, टैबलेट दी जाती है। अब देखे होंगे तो विटामिन B9 का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। और ये दोस्तों जो पॉलीसराइस है, बताने बोलिए, पॉलीसराइस नाम सुने होंगे। पॉलीसराइस जो आप लोग खाते हैं ना दोस्तों, पॉलीसराइस, इसमें B1 नहीं पाया जाता है, B1 नहीं पाया जाता, काट कर दीजिए। विटामिन B1 जो होता है ना वो पॉलिश चावल में नहीं रहता है ना। इसलिए बहुत लोग विटामिन B1 को जो पाने वाले होते हैं, स्रोत होते हैं, वो पॉलिश चावल नहीं खाते हैं क्योंकि B1 उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब आपने बताया B9 का क्या फॉलिक एसिड होता है वैज्ञानिक नाम दोस्तों। और ये जो होता है ना, रक्त की कमी हो जाती है, वो होता है दोस्तों एनीमिया का नाम सुने होंगे आप, एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, क्लियर है आप। चलिए हम चूंकि इसको साफ कर लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। B12, तो आपने देखा B9 को हम लोग फॉलिक एसिड उसका वैज्ञानिक नाम होता है। और फॉलिक एसिड दोस्तों जब गर्भवती महिलाएं होती है, जब खून की कमी होती है तो उन्हें फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है, वो B9 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात होता है B12 का, जिसको बात कर ले। B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबोलिन। क्या होता है? साइनोकोबोलिन। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबोलिन। और इसी B12 में दोस्तों एक धातु पाया जाता है, वो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया है? कोबाल्ट जो धातु है वो B12 में पाया जाता है। इसीलिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चूंकि मैंने B1, B9 और B12 की बात की जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और कहीं भी आपका एग्जाम देख लीजिए पलटा के, इसी से क्वेश्चन पूछा है, दूसरा कुछ नहीं पूछा है दोस्तों। आगे बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, सी मतलब सी नहीं समझ लीजिएगा दोस्तों। सी, सी देखिए नाम है ना सी, तो सी का अगर रासायनिक नाम की बात कर लें तो इसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इसका जो है इसका रासायनिक नाम है, क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। आगे यहाँ बात कर लें, जो आपका इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी जो होता है इसकी कमी से होने वाली रोग है, कमी से लिख देते हैं, कमी से होने वाली रोग है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। अब देखिए इसमें होता क्या है, मसूड़ों से जो खून निकलता है दोस्तों, मसूड़े से जो खून निकलता है ना, ये इसका परिचय है दोस्तों। अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है तो आपका किस विटामिन की कमी से हो रहा है, तो विटामिन सी की कमी से हो रहा है। वो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों मसूड़े से खून आना, अब आप देखे होंगे दूध इतना पीते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दूध जो होता है दोस्तों, दूध में ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सी नहीं पाया जाता है कभी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो वो विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ बात कर लें, ये विटामिन सी जो है बॉडी में जो है शरीर में ये रुकता नहीं है, याद रखिएगा ये रुकता नहीं है। इसीलिए डॉक्टर या फिर कोई नहीं कहता है कि डेली थोड़ा थोड़ा विटामिन सी लिया कीजिए, क्योंकि बॉडी में ये रुकेगा नहीं दोस्तों। आप सुबह जितना लेते हैं शाम सुबह तक फिर सी खत्म, यानी बॉडी में न रुकने वाला विटामिन ये सी है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। वहीं अगर बात कर लें दोस्तों, इसे जो है ये स्कर्वी है ना, इसे हम लोग एक बीमारी नाम बोलते हैं नाविक रोग। क्या बोलते हैं इसको? नाविक रोग कहते हैं, सेलर डिजीज। क्या बोलेंगे इसको? सेलर डिजीज कहेंगे।
चूंकि सबसे पहला जो बीमारी हुआ था ये दोस्तों, ये कमी से, वो सेलर को हुआ था, मतलब नाविक को हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नाविक रोग भी कहते हैं इस स्कर्वी रोग को। ठीक है, आगे कुछ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि आंवला का नाम सुने हैं। आंवला यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को, यानी खट्टे चीज जहां सिट्रिक एसिड होता है ना दोस्तों, वो विटामिन सी है। तो खट्टे चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। इस तरह मैंने विटामिन सी। अब आगे लेते हैं दोस्तों विटामिन डी को। तो अब बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने विटामिन सी बात कर लिए, अब विटामिन डी देखिए होता क्या है। विटामिन डी जो है दोस्तों, ये इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात कर लें विटामिन डी का, तो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन डी का। और वहीं अगर बात कर लें विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो बीमारी होता है दोस्तों रिकेट्स का नाम आप सुने होंगे। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स। अब ये विटामिन डी जो है इस कहां से मिलता है हमें, तो विटामिन डी जो है दोस्तों आपको मिलेगा सनलाइट में। कहां से? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से। यानी कब? दोपहर को नहीं, जब सूर्य उदय होता है, मतलब लाल किरणें जो आती है दोस्तों, उस समय आपको विटामिन डी मिलने वाला है। और विटामिन डी से एक और रोग होता है जिसका नाम लिखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। एक बार नहीं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते वो नहीं कर पाते हैं। तो एक है ऑस्ट्रोमेलेशिया। देखिए नाम क्या है, ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, ऑस्ट्रोमेलेशिया। यानी अगर ऑस्ट्रो की बात कर ले, ऑस्ट्रो मीन्स होता है हड्डी, और मलेशिया मीन्स होता है दोस्तों कमजोर होना, यानी हड्डी का कमजोर होना, ये है ऑस्ट्रोमेलेशिया। और ये वयस्क में होता है, और ये रिकेट्स जो है दोस्तों ये बच्चे में होता है। ध्यान रखिएगा, ये वयस्क में होता है। देखिए क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ दे, है ना, आपको बनाना है, ठीक है ना। वयस्क जो है ना उसमें होता है आपका ऑस्ट्रोमेलेशिया, जबकि बच्चे जो होते हैं ना उनको रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी का आपने वैज्ञानिक नाम देख लिया, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है बच्चों में। और बड़ों की बात करें, वयस्क की बात करें, तो ये ऑस्ट्रोमेलेशिया भी कहा जाता है इसकी कमी से होने वाले रोग को। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं विटामिन ई में। ठीक है, देखिए विटामिन ई की जो होता है, विटामिन ई का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल इसका होता है वैज्ञानिक नाम। अब देखिए इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। मतलब सीधी सीधी बात कर लें, बांझपन। बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए अंकुरित चीजों का। जो अंकुरित चना जैसे है, अंकुरित मतलब कोई भी चीज ज्यादा मूंग है खाइएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और हरी सब्जी में ज्यादातर विटामिन ई पाया जाता है। यानी तो बोलिएगा सर तब तो आज से शुरू कर देंगे अंकुरित चना खाने के लिए या अंकुरित चीजों को खाने के लिए, जिससे क्या है इंडिया में तो आप जानते हैं दोस्तों सब इसी पे मरते हैं। अंकुरित खाने शुरू कर देंगे ताकि उनकी जनन क्षमता बढ़ जाए। और आज चीन से ज्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है दोस्तों, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा विटामिन ए। तो बात करेंगे अब विटामिन जो बचा है आपका अंतिम दोस्तों, के की बात करेंगे। और विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन का नाम याद रखिएगा, जो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। अब विटामिन के की कमी से होता क्या है, देखिए विटामिन के की कमी से जो होता है दोस्तों, रक्त का थक्का जो जमता है दोस्तों, जमता है वो नहीं जमता है अगर विटामिन आपका के की कमी हो जाए तो। अब विटामिन के यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होता है दोस्तों, ये नहीं बनता है अगर आपके पास विटामिन के की कमी हो गई है तो। विटामिन
के जो है दोस्तों बिल्कुल बहुत ही सिंपल है इसका। अगर बात कर लें टमाटर, टमाटर में पाया जाता है दोस्तों विटामिन के। वहीं बात कर लें हरी सब्जी, हरी सब्जी की बात कर लें, इसमें विटामिन के पाया जाता है। और जो आपके आंत होता है ना दोस्तों, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत का नाम सुने हो, छोटी आंत में विटामिन के पाया जाता है। पूछा था क्वेश्चन कि छोटी आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के जो है दोस्तों वो आंत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब इस तरह का अगर आप पाना चाहते हैं क्लास, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को बढ़ा दीजिए, ताकि नए नए क्लास आपको मिले और आपको हर जानकारी प्राप्त हो इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आपको दोस्तों चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जहां आपका पेड बैच का जो लिंक है वो दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।